फिलहाल मैं मौजूद हूँ नूंह जिले के गांव मानोता में, और मानोता गांव के कुछ मेवात के ही ड्राइवर्स हैं जिनका लगातार शोषण हुआ। ARC कंपनी जो कि गुरुग्राम में है, उन हम पे चोरी का इल्जाम लगाता है। गाड़ी वो मालिक बोला गाड़ी लेके हमारी यहाँ से गाड़ी खड़ी कर रखी। तो पैसा नहीं देंगे तो लेके तो जाएंगे ना। क्या करें तो हम तो रास्ते में से लेके आए, चलते खुद चला के गाड़ी लेके आए। दूसरे के लिए अंकुर नाम के मालिक हैं, उसके लिए गाड़ी बेच दी गई और हमारी गाड़ी उसके पास 7 गाड़ी पहुंच भी गई। ड्राइवरों को भारत का आंतरिक सिपाही कहा जाता है, जो रात और दिन एक करने के बाद लगातार अपने देश में एक सामान को दूसरी जगह पर ढोने की कोशिश करते हैं। इस दौरान उनके साथ बदतमीजी होती है, उनके साथ शोषण होता है। बिना उसकी परवाह किए हुए वो लगातार अपने काम को अंजाम देते रहते हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूँ नूंह जिले के गांव मानोता में, और मानोता गांव के कुछ मेवात के ही ड्राइवर्स हैं जिनका लगातार शोषण हुआ। ARC कंपनी जो कि गुरुग्राम में है, उनके जो मालिक हैं करीब से इनका वेतन नहीं दे रहे हैं, इनकी मजदूरी जो इनकी तनख्वाह बनती है उसको नहीं दे रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि 6 महीने बाद इनको पता लग रहा है कि जो इनके मालिक हैं ARC कंपनी के मालिक, वो लगातार गाड़ियों को बेच रहे हैं और इनके फांसी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज सभी ड्राइवर्स, करीब 2 दर्जन से ज़्यादा ड्राइवर्स हैं, उनमें से कुछ ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी कंपनी की गाड़ी है। इनका मानना ये है कि अगर मालिक हमारा पैसा दे देता है, हमारी तनख्वाह वापस लौटा देता है, तो हम कंपनी को गाड़ी सौंपने को पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन जब तक हमारी तनख्वाह नहीं दी जाती है तब तक ये गाड़ी यहाँ से टस से मस नहीं होगी। खैर, पूरा मामला क्या है उसे समझने के लिए सीधा बात करते हैं ड्राइवरों से। हमारे साथ ड्राइवरों के जो फोरमैन हैं, जिनके अंडर में सारे के सारे ड्राइवर गाड़ी चलाया करते थे, उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार मालिक तनख्वाह क्यों नहीं दे रहा है। जी, क्या नाम है आपका? जयकम है जी। अच्छा जयकम, ये बताइए कि कौन सी कंपनी की गाड़ी आप लोग चलाते थे और दिक्कत क्या है? अरविंद रोड कैरियर की गाड़ी चलाते थे और सारे ही ड्राइवर हमारे सही चल रहे थे। सेठ ने बोला कि जी मेरे पास तंगाई है, मन की गाड़ी चलती रहेंगी जी, कोई दिक्कत नहीं है, आप जब भी मार पैसा हो देते रहो। उसके बाद में हमारे लिए ना डीजल एडवांस कुछ भी नहीं दे रहा है और ड्राइवर 15 खाना खर्चे के लिए तरस रहे हैं और हम फिर भी उनको घर से डलवा रहे हैं। और आज भी 4 गाड़ी, 2 गाड़ी बेंगलोर के अंदर हैं, 1 गाड़ी हुबली में खड़ी है, 1 गाड़ी नागपुर में खड़ी है। उसके बाद हम घर से पैसे डलवा रहे हैं। जो भी ये गाड़ी यहाँ आई हैं, अपने डीजल एडवांस घर से डलवा के तब यहाँ पहुँचाई है गाड़ी गांव तक। और सेठ के पास जो गाड़ी गई है, ड्राइवरों को झांसा दे दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, 2-4-5 दिन में अरावल करवा के गाड़ी लोड कराऊंगा। और वो गाड़ी दूसरे के लिए अंकुर नाम के मालिक हैं, उसके लिए गाड़ी बेच दी गई और हमारी गाड़ी उसके पास 7 गाड़ी पहुंच भी गई। अच्छा, गाड़ी जैसे बेच देते हैं तो गाड़ी अपनी ले जाते हैं? हाँ, ले जाते हैं। ड्राइवर को भगा देते हैं? ड्राइवरों को भगा देते हैं। ड्राइवर हिसाब किताब कुछ नहीं होता? नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं है। ड्राइवरों का जो भी पैसा है, और वो बिस्तर है, कम्बल है, कपड़े पहनने वाले हैं, बैग हैं, सारे कुछ उन्हीं गाड़ियों में गए। अच्छा, हाँ, 2 सामान भी ले जा रहे हैं? सामान भी ले गए। उनके पास में जो डीजल, उनकी बचत जो होती है, डीजल भरा हुआ वैसे कैसे ही चला गया जी। और यहाँ एक ड्राइवर ने गाड़ी पकड़ी थी, उस ड्राइवर का निकल तो रहा था 1,30,000। हमने 70,000 रुपये में फैसला किया। 70,000 रुपये वो मालिक बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो रोने लग गया। फिर मैंने उसको 50,000 रुपये, मैंने साहब मेरे पास तो है नहीं, मैं ब्याज पर निकलवा के लाता हूँ, रिश्तेदारी में जेवर रख के नहीं। फिर मैं 50,000 रुपये ला के नहीं उसको दिया। तब उसकी गाड़ी छुड़ा के होटल में उसको सौंप कर आया। गाड़ी खाली कराई, मैंने खुद खाली करके आया हूँ। मेरे लिए भी 5 पैसा किराए के लिए नहीं दिया। अब फ़ोन करता हूँ तो दे दूंगा, देता है नहीं। अच्छा, वो पैसे भी नहीं दिए जो आपने उधार दिए उनको? ब्याज लेकर के? हाँ, ब्याज लेकर के दिए, वो भी नहीं दिए। उनका ब्याज चल रहा है? उनका ब्याज चल रहा है। तो हमें तो ये है जी कि हम 26-27 ड्राइवर जितने भी हैं, जो मेरे पास जब
50-60 गाड़ियाँ थी इसके पास में कार कैरियर की, 235 गाड़ियाँ बाइक वाली थी, 2 व्हीलर वाली हीरो होंडा की। तो सारी गाड़ी बेच बेच के ये ऐसे ही पैसा जमा करता रहा। बोला भाई मैं खिसारे में हूँ। फिर भी हम इसकी गाड़ी चलाते रहे। अब कोई तनख्वाह नहीं दे रहा जी। उसको फ़ोन भी किया है, बोलता है मैं तो गाड़ी रखूँगा 12-13। अब हमें वही मालिक और दूसरे बता रहे हैं अब भाई 12 गाड़ियों पे कहाँ 75 गाड़ियों पे कॉन्टैक्ट हुआ था मारुति के अंदर, अब 12 गाड़ी ये चलाएगा। ये तो खाली ये फार्मूला कर रहा है। अब मैं दूसरे को पार्टनरशिप में कर रहा हूँ, और ये पार्टनरशिप में करके नहीं 1 और 3 महीने में ये पूरी ही कंपनी ट्रांसफ़र हो जाएगी। और गाड़ियों का इन्होंने पैसा ले चुका। कोठी इसने बिक्री कर दी, शोरूम इसने बिक्री कर दिए, प्लॉट इसने बिक्री कर दी, फैक्ट्री थी इसके पास में फैक्ट्री बिक्री कर दी, जो खेती बाड़ी थी वो इसने बिक्री कर दी। इसका विदेश भागने का ये पूरा वो चला हुआ जी। तो सब कुछ बेच करके भाग जाएगा विदेश। हाँ, पैसा लेकर के भाग जाएगा। हाँ, फिर तुम्हारे पैसे कहाँ मिलेंगे? मिलेंगे ही नहीं जी। हाँ। और जो आम जनता से काफी मालिकों से इन्होंने किसी से 1.5 करोड़ रुपए ले रखा है, किसी से 2 करोड़ ले रखा है, कर्जा इसने उठा रखा है, सबको लेके ये भागने की कोशिश कर रहा है। और ये ऐसे ही हमारे को चूना लगा रहा है। चलिए जी, क्या नाम है? मुबारक है जी। अच्छा मुबारक, ये बताइए कि आज कब से तनख्वाह नहीं मिली? सर वो जब फर्स्ट में लॉकडाउन लगा 2020 से बाद में किसी को ड्राइवर को तनख्वाह नहीं मिली। 2020 से? हाँ जी। मतलब 2-3 साल हो गए? हाँ जी, 2-3 साल हो गए। 2020 से किसी भी ड्राइवर को तनख्वाह नहीं मिली जी। हिसाब ही नहीं करा है, किसी भी ड्राइवर का कोई हिसाब नहीं हुआ। तो फिर तुम लोगों ने कभी बोला नहीं कि भाई हमें यानी कि हमारा परिवार है, हमें बच्चे पालने हैं, हमारी यानी कि पेमेंट करो, हिसाब करो हमारा? बोला है जी, बोल रहे बेटा दे देंगे, भाग नहीं रहे, दे देंगे। मैंने कब दोगे जी? इतने दिन हो गए बोलते आप जवाब नहीं देते हो, कोई जवाब नहीं देता सर पैसा। अच्छा, अब आप तो कंपनी कहाँ पर है? गुड़गांव में है जी। गुड़गांव में DLF बिल्डिंग के पास में है जी, पार्किंग 74 सेक्टर। अच्छा, मालिक का नाम क्या है? अरविंद बजाज है जी। अरविंद बजाज जी। ARC अरविंद रोड कैरियर, ये कंपनी का नाम है, जो कहीं ना कहीं 2-3 साल हो गए खुद ड्राइवर बता रहे हैं कि हमारी ना तो 2020 से कोई 2020 से कोई तनख्वाह नहीं मिली, किसी भी ड्राइवर को नहीं मिली जी। अब वो ब्याजू पैसा लिया है इसने। एक ड्राइवर ने यहाँ गाड़ी पकड़ी थी, तो उसको छुड़ाने के लिए सेठ आया, बोला भाई जयकम भाई मेरे पास पैसा नहीं है। तो इसने बोला, तो वो रोने लग गया। फिर जयकम बोला जी मैं देता हूँ। 50,000 रुपये ब्याजू लेकर आया। जब उसका फ़ोन नहीं उठा रहा है ना, वो ब्याजू का पैसा भी नहीं दे रहा है जी। अच्छा, अब उसका तो बहुत परेशान है आप लोग? बहुत ज़्यादा परेशान है। जब ही आपको बुलाया है हमने। चलिए, तो आपसे जो डील हो जाएगी, आप थोड़ी कर दोगे तो कार्रवाई जल्दी हो जाएगी। चलिए जी, क्या नाम है? जुबैर। अच्छा, आप भी गाड़ी चलाते हैं? हाँ जी, गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा ये बताइए, पैसा नहीं मिल रहा है, आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जी हमारा पैसा मिले, और गाड़ी खड़ी है जी हमारे पास उसकी, तो अपनी गाड़ी ले जाए, हिसाब कर दो ड्राइवर पूरा। मतलब जो तुम्हारी मजदूरी का पैसा है वो तुम्हें मिल जाए, और अपनी गाड़ी ले जाए, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है जी हमको। वो बोल देगा कि मेरी गाड़ी ले गए, लूट करके, चोरी करके ले गए। ऐसे थोड़ी लूट के लाया जी ना। मैं पूना से आ रहा हूँ जी, भरी गाड़ी खड़ी है मेरे पास में। अच्छा, इसका अब आज भी एडवांस रुका हुआ जी। 5,000 रुपया और 50 लीटर डीजल इसको हमने डलवाया है, तब जाके नहीं इस गाड़ी को यहाँ बुलाया है। और फिर गाड़ी हमारी सेफ जगह में खड़ी है, हमारे घर के सामने। ऐसी कोई दिक्कत। अच्छा, आप यानी कि गाड़ी देने के लिए तैयार हैं? गाड़ी देने के लिए हम तैयार हैं। बस हमारा मजदूरी का पैसा मिल जाए। हमारा मजदूरी का पैसा मिल जाए। हाँ जी, हुआ आपका। और इन्होंने ऐसा कर रखा जी, मेरे को गारंटर बना रखा। कुछ आदमी 2020 में गाड़ियाँ बेची थी, आज तक उनकी मजदूरी भी नहीं मिली है जी। अब अच्छा, सारे जो गाड़ी बेच दी। और आज वो ड्राइवर हमारे पास आके नहीं मांग कर रहे हैं जी। अब हमारा पैसा तो आप दो, चाहे खेती बिक्री करके दो। अब एक बात बताओ जी, मैं कहाँ से दूँ? अच्छा, देखिए ये पूरी लिस्ट बना रखी है इन लोगों ने। करीब 15, 20, 25 जो भी ड्राइवर हैं, 26 ड्राइवर हैं। ये इनका आपको गारंटर बना रखा है? हाँ जी, गारंटर बना। इनका पैसा मालिक के पास था, और गारंटी आपसे दिलवा दी कि ठीक है पैसा मिल जाएगा। हाँ जी, और आपने हाँ कर लिया। हाँ जी। और अभी ये लोग परेशान करते हैं? आप परेशान कर रहे हैं जी। हाँ, ये तो परेशान करेंगे। हाँ, परेशान कर गए आप। हाँ जी। अच्छा, आप भी चलाते हैं गाड़ी? हाँ जी, हम भी चलाते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनीफ है सर। अच्छा, हनीफ है। हाँ जी। तो मतलब पैसा नहीं देते हैं वो लोग? नहीं, आज तक कोई पैसा नहीं दिया। आप बताए थे कि लोग परेशान है, बीमार हो गए। 2 ड्राइवर खाट में पड़े हैं, बीमार पड़े हैं, उनका आज तक पैसा भी नहीं दिया। रोटी खाने को भी खर्चा नहीं दिया, दवाई का भी पैसा नहीं दिया। ऐसे ही पड़े सारे ड्राइवर। ये खड़ी उनकी गाड़ी यहाँ पे, वो मालिक फोन नहीं उठा रहा। अच्छा, किसी की भी सैलरी नहीं दे रहा। अब गाड़ी नंबर क्या है इनका? गाड़ी नंबर क्या है? ये NL01Q 8023 है। और इसका नंबर क्या है? ये गाड़ी 8024 है।
80 24। हाँ एक 27 27 वो है 27 12 27 12 27 12 है। तीन गाड़ी तीन गाड़ी खड़ी है यहाँ। तो आप लोग गाड़ी देने के लिए तैयार है? हाँ, हमारी कोई वो नहीं, अभी ले जाए अपनी गाड़ी, आता ही नहीं गाड़ी के लिए, अपनी के लिए, उसको पता है। उसने एक पैसा नहीं दिया अभी तक, रास्ते में खर्चा भी नहीं दिया रास्ता का। 26 आदमियों का पर्चा है ना जी, इसमें अभी तो काफी ड्राइवर ऐसे हैं जिनकी हमारे पास लिस्ट नहीं आई है, खाली फोन ही फोन आ रहा है और वो ड्राइवर अभी तक पैसा ना दिया। हाँ। तो खड़ा उसको दिखाओ अपनी गाड़ी अपने पास। इसकी गाड़ी 80-26 चलाता था जी और गाड़ी बिक्री कर दी इसकी, अभी तक कोई पैसा नहीं मिला। इसने अपने पास से बैटरी डाल के फिरोजपुर झिरका से खरीदी थी ना बिल, फिरोजपुर झिरका से बैटरी खरीद के तब उसकी गाड़ी पहुंचाई, से बिल भी ले लिया, पैसा भी नहीं दिया। पैसा भी नहीं देता है? नहीं दिया। चलिए जी, आपका नाम क्या है? आप भी चलाते हैं गाड़ी? हाँ, साजिद नाम। साजिद जी। अच्छा, कब से नहीं मिले पैसे? 2020 से। 2020 से कोई पैसा नहीं मिला? नहीं मिला। तो फिर कैसे चला रहे परिवार का पालन पोषण? अब ऐसे चला रहे थे, मैंने कि कभी चल जाए पैसे निकल जाए, इसलिए चला रहे थे। उधार सुधार ले लेकर? उधार सुधार ले तो उल्टा कर्जवान हो गए? हाँ, उल्टा कर्जवान। हाँ। अच्छा, और कौन कौन है यहाँ पे ड्राइवर? और कौन है? हाँ? अच्छा, आप लोग भी ड्राइवर हैं? आप लोग पैसे भी नहीं दिए? नहीं दिए जी। हाँ। एडवांस भी नहीं दिया, एडवांस पे अपने घर से पैसे डला के तब गाड़ी लेकर आए जम्मू से इसको। अच्छा। हाँ जी, एडवांस के पैसे रुके हुए रास्ते में। चलिए, ये पीछे गाड़ी खड़ी हुई हैं, 2 गाड़ियां यहाँ पर है। इनका कहना एक और है कि गाड़ी और पुनहाना में कहीं खड़ी हुई है। इसके अलावा इनका मकसद ये है कि अपनी गाड़ी मालिक ले जाए, लेकिन हमारा हिसाब किताब यहाँ पे कर दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि फोरमैन पूरी तरीके से परेशान है, क्योंकि उन लोगों ने गारंटी ले ली और जो बाकी ड्राइवर हैं वो कहीं ना कहीं पैसे के लिए इनको तंग करते हैं कि पैसा आप दीजिए क्योंकि आप हमारे फोरमैन हैं। अब ना तो फोरमैन का पैसा मिल रहा है, ना ड्राइवर का पैसा मिल रहा है। और अरविंद रोड करियर नाम से जो कंपनी है गुड़गांव में, उसकी एक गाड़ियाँ चल रही थी। क्या नाम है मालिक का? अरविंद बजाज जी। मालिक का नाम अरविंद बजाज है, उसका लड़के का नाम संचित बजाज है। अच्छा। हाँ। तो मिलकर के पैसा गबन कर गया? हाँ जी, लड़का तो 3 महीना पहले ही छोड़ गया विदेश। हाँ। उसकी औरत चली गई। हाँ। खाली बुढ़े यहाँ बैठे हैं। अच्छा, ये भी जाने की तैयारी? ये भी जाने की तैयारी में। पहले भेज दिया जी। पहले। चलिए, ये सारे के सारे ड्राइवर चाहते हैं कि हमारे परिवार का पालन पोषण तब होगा जब हमारा हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। और इनका कहना ये भी है कि जब तक गाड़ी हम लोग नहीं देंगे, जब तक हमारा पेमेंट नहीं हो जाता, क्योंकि जो पहले इनकी गाड़ी जमा कर चुके हैं उन ड्राइवरों का ना तो आज तक पैसा मिला है और ना ही उनकी पेमेंट हो पाई है। खैर, देखना ये होगा कि प्रशासन किस तरीके से इस पूरे मामले पर निगरानी बनाए रखती है। क्या वास्तव में जो यहाँ पर इतने सारे ड्राइवर परेशान हैं, इनका पैसा मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। और इसके अलावा जो कंपनी के मालिक हैं वो किस तरीके से इनका हिसाब किताब करके चुकता करते हैं, ये वक्त तय करेगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हम पे चोरी का इल्जाम लगाता है। गाड़ी वो मालिक बोला गाड़ी लेके हमारी यहाँ से। हाँ, गाड़ी खड़ी कर रखी है। तो पैसा नहीं देंगे तो लेके तो जाएंगे ना। अब क्या करें? तो हम तो रास्ते में से लेके आए, चलते हाँ। खुद चला के गाड़ी लेके आए, खुद अपनी जेब से एडवांस लेके आए पैसा। तो मजबूरी है आप लोग? मजबूरी है, क्या करें? घर से पैसा मंगा गाड़ी यहाँ पहुँचाई है। गाड़ी नहीं देंगे जब तक पैसा नहीं दोगे? नहीं, गाड़ी नहीं। जब तक क्यों देंगे गाड़ी? हमारा पैसा देगा, हमारा जो घर से लगा रखा पैसा वो भी नहीं देता। अब एक बात बताओ जी, इसकी 80-26 नंबर गाड़ी चलाता है ये ड्राइवर और 2013 से ये ड्राइवरी कर रहा है। जितने भी मेरे पास ये हैं 2011 से, जब से ये मारुति कार कैरियर चली इसकी अरविंद बजाज ने, सारे एक भी नया ड्राइवर नहीं है, सारे ही 2011 से ड्राइवरी कर रहे हैं जी इसके पास। और मैं आज 1996 से इसके पास नौकरी कर रहा हूँ। आज मैं बुढ़ापे में अब रिटायर, यही हो कि काफ़ी दिन हो गए मेरे को। अब मैं नौकरी कहाँ मिलेगी मेरे को? हम तो इसलिए पढ़े थे कि भाई हमारी यहीं से रिटायरमेंट हो जाएंगे। ना हमारा पैसा दिया, ना इन ड्राइवरों का पैसा दिया। हमें तो ये थी कि भाई हमारी जवानी यहीं गुजर गई, अब बुढ़ापा आ रहा है, लास्ट में 2-4-5 साल नौकरी करके भाई अपने घर बैठ जाएंगे। चलिए, इनका मानना सिर्फ ये है कि हमारा हिसाब किताब किया जाए। कोई नहीं, गाड़ी बेच रहे हैं मालिक तो बेच दीजिए, लेकिन कम से कम जो ड्राइवर हैं उनका पैसा पूरा मिलना चाहिए, इनका हिसाब किताब होना चाहिए, जिससे अपने परिवार का पालन पोषण पूरी तरीके से कर सकें। खैर, देखना ये होगा कि क्या वास्तव में कंपनी के मालिक इन ड्राइवरों का हिसाब किताब करके इनका पैसा वापस लौटाते हैं या नहीं।